दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पीएचडी में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत काम की है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर जो लोग पीएचडी के लिए पात्रता रखते हैं उनको विभागीय शोध समिति या डीआरसी की बैठक और सभी प्रक्रियाएं 1 अप्रैल से चालू होकर 16 अप्रैल के बीच में शोध केंद्र द्वारा अनिवार्यता से पूर्ण करा लेनी है। मतलब डीआरसी की बैठक में आपको वहाँ शामिल होकर जो भी उनकी प्रक्रियाएं है उसको पूरा करना है। यहाँ पर जो है एक चीज है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो पीएचडी की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने भरी है उसकी एक फोटोकॉपी, पीएचडी प्रवेश पंजीयन फॉर्म, 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक और स्नातकोत्तर के हर वर्ष की आपको अंक सूची लगेगी। पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा हुई थी, उससे अगर आपको छूट प्राप्त है वो उसका भी लगेगा। और नेट सेट अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची लगाए। तो जो नेट सेट किए रहते हैं या फिर दूसरे विश्वविद्यालय से पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी है तो उनको भी छूट रहती है, तो वो उसकी यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार लगेगा, निवास प्रमाण पत्र और गैप सर्टिफिकेट भी आवश्यकता अनुसार लगेगा, और आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगने वाला है। तो 1 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल के बीच जो शोध केंद्रों में डीआरसी की बैठक होगी वहां पर इस सम्मिलित होना इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए एक चीज और है, अनुमति प्रमाण पत्र आपको लेना है। अगर आप किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्था में कार्यरत है तो आपको वहां से एनओसी प्रमाण पत्र लाना होगा, ये भी जरूरी है। और आधे अधूरे जो डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और आपको अपने साथ एक सुपरवाइजर चुनना होगा, ठीक है, लेना अनिवार्य है। अगर सुपरवाइजर नहीं है तो कोई सुपरवाइजर लेना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विभाग की शोध समिति की अनुशंसा के बाद ही जो भी आपके चयनित शोध केंद्र होंगे वहां पर 25 अप्रैल तक एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद एडमिशन नहीं ले सकते। तो 25 अप्रैल तक आपको एडमिशन लेना है अपने मनपसंद शोध केंद्र में। और डीआरसी की अनुशंसा के बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को शोध केंद्र में एडमिशन प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है अगर छत्तीसगढ़ के बाहर से दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर आप आए हैं तब आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। तो हर अभ्यर्थी से प्रत्येक 6 महीने में यहाँ पर प्रयोगशाला वाले अगर विषय है, आपका प्रैक्टिकल विषय है तो उस पर 7,500 रुपये, और बिना प्रयोगशाला विषयों के लिए 5,000 रुपये का 50% राशि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर प्रयोगशाला वाले विषय है तो 7,500 का आधा यहाँ पर 3,750 रुपये हो जाएगा, और 5,000 का आधा यहाँ पर 2,500 रुपये विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को पीएचडी 6 माही शिक्षण शुल्क राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित यूको बैंक के खाता में जमा करना है। ये जो है उसका यहाँ पर खाता क्रमांक भी दिया गया है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये खाता क्रमांक है, तो इस पर आपको जो है डालना है और चालान के माध्यम से जमा करना है। और चालान की जो कॉपी रहेगी उसको शोध केंद्रों में जमा करके शुल्क रसीद की छाया प्रति को सहित पीएचडी सेल में जमा करना आपको यहाँ पे जरूरी है। परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को शोध केंद्रों में एडमिशन प्राप्त होने के बाद 10 दिन के भीतर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पीएचडी हेतु नामांकन कराना अनिवार्य है। यदि अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन करके आए हैं तो अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको फिर से नामांकन की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर से अगर आए हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से तो आपको यहाँ पर एडमिशन करने के 10 दिन के भीतर यहाँ पर इनरोलमेंट कराना अनिवार्य है,
ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन था। डेट आप याद रखिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 25 अप्रैल तक आपको एडमिशन ले लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।